ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। सीएम से मिलने की जिद पर अड़ा एक युवक। दरअसल एक युवक को किसी ने कहा कि जा मुख्यमंत्री के घर, वहीं मिलेगा तेरा घर, रोजगार और सब कुछ होगा। युवक के दिमाग में यह बात बैठ गई, जिसके बाद वह मुख्यमंत्री से मिलने की जिद करते हुए पद यात्रा पर निकल गया। मामला जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के गांव बगई झरिया का है। यहां दीपक यादव परिवार के 7 सदस्यों के साथ निवास करता है। परिवार में पहले से ना तो व्यापार ना तो खेत है। परिवार के लोगों ने दीपक को इसलिए भी ऐसी पढ़ाया कि परिवार को वह मजबूत करेगा, झोपड़ी नुमा मकान को वह पक्का बनाएगा। पर बेरोजगारी के कारण सब बर्बाद हो गया। परिवार की आर्थिक तंगी और लोगों के तानों के कारण दीपक को कुछ न सूझी तो वह मुख्यमंत्री से मिलकर रोजगार व मकान मांगने की सोचा। इसके लिए वह मुख्यमंत्री निवास भिलाई 3 आया। भिलाई 3 मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, पुत्र चैतन्य सहित पूरा परिवार युवक से मिलकर उसका हालचाल जाना। उस युवक को जशपुर कलेक्टर से बात कर आवास दिलाने व राजीव मितान क्लब के माध्यम से रोजगार दिलाने की व्यवस्था की गई। साथ ही युवक के जाने के लिए बस की व्यवस्था व आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। जैसे ही हम लोगों को पता चला कि एक युवक जशपुर से पैदल, इसके बाद बस से और बहुत ही स्ट्रगल के साथ मुख्यमंत्री आवास भिलाई 3 में आया है और उसके परिवार की क्या स्थिति है, यह सब सुन के माता मुक्तेश्वरी बघेल जी बहुत द्रवित हो गई और उन्होंने भैया श्री मनीष बंछोर जी से आग्रह किया कि इनको तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से मिलाया जाए और हर संभव सहायता उनकी की जाए। तो इसके बाद वो युवक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और अभी मुझे पता चल रहा है कि उसकी आवास की व्यवस्था हो गई है और रीपा के तहत उसे रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। देखिए, हम लोग जनसेवा के परिवार से हैं। हमारे पिताजी इस पूरे प्रदेश के मुख्य सेवक हैं और उनकी जो योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचा पा रही है, उनकी सहायता कर पा रही है। ये देख के बहुत गर्व महसूस होता है। मुख्यमंत्री के इस कदम की सब तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों की माने तो एक मुखिया को जैसा होना चाहिए वैसा वह परिवार सहित कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री व उनका परिवार भी इसके लिए बधाई का पात्र है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति और छत्तीसगढ़ की सरकार के जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे नेता भूपेश बघेल के प्रति जो जन विश्वास है गाँव में, नौजवानों में, किसानों में, मजदूरों में, ये अकेली घटना उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। कहाँ जसपुर पत्थल गांव इतने दूर सुदूर इलाके से वो इस विश्वास के साथ आता है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, मुझसे मुलाकात होगी। ये और कहीं संभव नहीं है। ये पिछले 4 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री का जो विश्वास हुआ है इस पूरे प्रदेश की जनता के द्वारा, वही एक अकेली घटना काफ़ी पर्याप्त है। और वो जिस अंदाज में आता है, भूखे आता है, पावर हाउस स्टेशन से पैदल चलकर भिलाई 3 पहुंचता है और उसका सौभाग्य है तो वहां उसकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री को एसडी मनीष बंछोर से हो जाती है ना भाई। मनीष बंछोर ने उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना और तत्काल निर्णय ले लिया कि इतने दूर से जिस विश्वास के साथ ये नौजवान आया है, इसकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से कराना ही पर्याप्त है और उचित है। उसको लेकर वो पाटन गया। पाटन में माननीय मुख्यमंत्री से भेंट कराई। माननीय मुख्यमंत्री ने बात सुनकर तत्काल उनको मदद किया। तत्काल आर्थिक सहायता, रोजगार के लिए मनीष को कलेक्टर से बात करने के लिए कहा, उसकी वापसी, उसके भोजन की पूरी व्यवस्था कराई मनीष बंछोर ने। और यहाँ भिलाई 3 में वापस आकर माननीय मुख्यमंत्री के परिवार से मुलाकात हुई उस लड़के की। आप देख रहे हैं और कहीं हिंदुस्तान में और ऐसी घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मुख्यमंत्री के परिजनों के परिवारजनों की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। राजनीति की पवित्रता, शुचिता यही है जिसके उद्देश्य के लिए कांग्रेस सदा से प्रयासरत है और यही हम लोग चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो भाईचारा है, अमन है, परस्पर स्नेह है, वो सदा रहे और इसका पालन हमारे मुख्यमंत्री बेहतरी से कर रहे हैं। जिस कार्य को करने के लिए माननीय सीएम साहब ने बड़े विश्वास के साथ मुझे इस कार्यालय में बैठाया, कैंप हाउस में बैठाया है, अपने निजी निवास में बैठाया, उस काम को मुझे करना ही था। और पर्दे के पीछे कार्य करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सीधे 11 बजे से 2 बजे के बीच जन सामान्यों से मिलते हैं। सभी से मिलने के बाद मैं खाली कुछ देर बैठा रहा, क्योंकि उस दिन जब वो युवक आया
जी। तो 1:45 हो चुका था और हमारे मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का महाधिवेशन पाटन में आयोजित था। वहाँ जाने की मैं तैयारी करने लगा था। आनन फानन में कांपते हाँफते हुआ युवक आया और वो तहसील पत्थलगांव जिला जसपुर का के पास एक बगझरई करके छोटा सा गांव है, वहाँ का बालक था। वो उसका मुरली यादव नाम था। वो अपने व्यथा सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर मैं खुद भी द्रवित हुआ और माननीय सीएम मैडम को अवगत कराया। सीएम साहब के सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल जी को अवगत कराया तो उन्होंने निर्देशित किया, माननीय सीएम मैडम ने निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इनको माननीय सीएम साहब से मिलवाया जाए। तो मैंने उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर मैं उनको पाटन ले गया। पाटन में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का महाधिवेशन था। माननीय सीएम साहब वहाँ के मुख्य अतिथि थे। भोजन ग्रहण करने के पश्चात मैंने उनको माननीय सीएम साहब से मिलवाया और अवगत कराया कि जसपुर से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम वनांचल से ये बालक आया है और ऐसी ऐसी इसकी व्यथा है, तो आप देख लीजिए करके। तो सीएम साहब ने तत्कालिक आर्थिक सहायता उनको की, 2 लाख रुपए से आर्थिक सहायता की और मुझे निर्देशित किया कि रीपा के माध्यम से इनको रोजगार भी मुहैया कराया जाए और इनके आवेदन पत्र में जो भी बातें लिखी हुई है उनको देख लीजिए करके। तो तत्संबंध में मैं वहाँ के कलेक्टर रवि मित्तल साहब से बात किया हूँ और आज मुझे फीडबैक मिल रहा है कि उसके लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं। आवास में उनका नाम भी दर्ज हो चुका है, बहुत जल्द वो भी काम पूरा हो जाएगा। सीएम साहब के परिजन, उनसे बाद फिर उनको सीएम साहब के परिजनों से मिलवाया। उसके बाद सीएम मैडम ने उनको बैठा के बहुत लाड़ दुलाड़ किया और उनको नाश्ता कराया और मुझे निर्देशित किया कि इनको जसपुर भिजवाने की समुचित व्यवस्था करवाई जाए। तो मैंने वो व्यवस्था करवाया। राधे कृष्ण ट्रेवल की एक बस चलती है रांची से हमारी दुर्ग तक के, उस बस में उसको भिजवाया। बच्चे का आज सवेरे व्हाट्सअप आया था, कल व्हाट्सअप आया था बच्चे का कि अभी भी मैं सपने में हूँ, इस तरीके से मुझे लग रहा है और मैं इस सपने से उबर नहीं पा रहा हूँ। उसके अंतिम शब्द बड़े अविस्मरणीय है, उसको मैं आप लोगों को सार्वजनिक करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन मुझे सही में अब लग रहा है कि सही में भूपेश है तो हम सबको भरोसा है। वो जसपुर से रायगढ़ तक के बस में आया और रायगढ़ से उसने ट्रेन पकड़ी और पावर हाउस तक के वो आया। पावर हाउस से जैसे उसने बताया, पावर हाउस से पैदल ही उसने पता करते करते यहाँ सीएम हाउस कैंप कार्यालय तक यहाँ पे आया था। उसी पैदल इतने दूर आए होकर से ही उसके भलाई होने की कहानी बनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरे प्रदेश में सभी वर्गों को लेकर चल रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण परसों हुआ और एक युवक जो अपने परिवार के पालन पोषण और अपने परिवार के जीवन यापन कैसे हो उसके लिए चिंतित था, उसका भी उन्होंने ख्याल रखा और उनके परिवार के हित में उनको स्वेच्छा अनुदान से राशि दिया। साथ ही साथ रीपा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का उन्होंने आश्वासन दिया, कार्य किया। निश्चित तौर पे प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही है वो सभी योजना जीवन दायिनी योजना है। चाहे किसान के कर्जा माफ़ी की बात करें, चाहे किसानों को उसके फसलों का उचित मूल्य की बात करें, भूमिहीन कृषक मजदूर की बात करें, चाहे गौ पालकों की बात करें, हर वर्गों को। और रीपा जो हमारी योजना है, सरकार की योजना है, उसके माध्यम से बहुत से हमारे युवा बेरोजगार जो पढ़ लिख कर तैयार हो गए लेकिन वो अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी रोजगार देने की योजना लागू की है। और उसके तहत ये पहला लड़का है जिसको वास्तव में आवश्यकता थी, उसको उन्होंने रोजगार देकर एक नेक काम किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार को और कांग्रेस पार्टी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुख्यमंत्री के परिवार उन्होंने उनको प्यार दिया, दुलार दिया और उसको ढांढस बंधाया कि आप अकेले नहीं हो, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता और मुख्यमंत्री आपके साथ है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।